जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीसी एनएम का एग्जाम देने वाले तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। विश्वास रखिए, निश्चित इनमें से प्रश्न बनेगा और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न है, पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस प्रकार का होता है? मेगालोब्लास्टिक, एप्लास्टिक, साइड्रोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। तो बताएंगे आप कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस प्रकार का होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है तो जरूर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कितने सप्ताह में देना अनिवार्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कितने सप्ताह से देना अनिवार्य है। 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 14 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह। तो गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कितने सप्ताह से देना अनिवार्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 सप्ताह। कितना होगा? तो राइट आंसर होगा 16 सप्ताह। तीसरा प्रश्न है, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट होता है 25 से 30, 25 से 35, 30 से 60 या फिर 60 से 80। तो बताएंगे आप कि नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 से 60। कितना? तो 30 से 60। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनका हम क्विज के माध्यम से प्रश्न को चैनल पर डाल देते हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उनमें से प्रश्न बनेंगे। अगला है, बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? पोलियो, खसरा, तपेदिक या फिर काली खांसी। तो बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है, किससे देता है? तो ये तपेदिक हो जाएगा। क्या होगा? तो बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? तो तपेदिक से। पांचवा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, रतौंधी, स्कर्वी या फिर पेलाग्रा। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पूछा जाए तो वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अगला है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, एलएच। तो बताएंगे आपकी गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय हार्मोन जो हो जाएगा ये एचसीजी होगा। क्या होगा? तो एचसीजी होगा। अगला है, शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान कराना चाहिए? 12 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे या फिर 1 घंटे के भीतर। और अगर आपको एक मैराथन चाहिए 500 प्रश्नों का तो कमेंट करके बताना। आपके एग्जाम से पहले हम 500 प्रश्नों का एक मैराथन लेकर के आएंगे, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान कराना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा कितना? तो 1 घंटे के भीतर। क्या होगा? तो 1 घंटे के भीतर। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, पर्टुसिस, पोलियो, टिटनेस। तो आप बताएंगे कि डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? तो ये बचाव करेगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से। किससे? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से बचाव करता है डीपीटी का टीका। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा? एडीज, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, सेवथीज। तो बताएंगे कि मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर हो जाएगा एनाफ्लीज। क्या होगा? तो एनाफ्लीज होगा। परिवार नियोजन का स्थायी साधन है कॉपर टी, माला या नसबंदी या फिर कंडोम। तो बताएंगे कि परिवार नियोजन का स्थायी साधन क्या है? परिवार नियोजन का स्थायी साधन हो जाएगा नसबंदी। क्या होगा? तो नसबंदी होगा। सामान्य रक्तचाप माना जाता है, सामान्य रक्तचाप माना जाता है 100/60, 110, 70, 120, 80,
140/90। तो बताएंगे आपकी सामान्य रक्तचाप जिसको आप बीपी कहते हैं माना जाता है कितना हो जाएगा, तो 120 से 80, 120 जो होगा इसको सिस्टोलिक 120 और क्या तो डायस्टोनिक हो जाएगा 80। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है सी ऑप्शन सही होगा। गर्भावस्था में टिटनेस का टीका कितनी बार लगाया जाता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो गर्भावस्था में टिटनेस का टीका कितनी बार लगाया जाता है, तो गर्भावस्था में टिटनेस का जो टीका लगाया जाता है कितनी बार, तो 2 बार सही उत्तर होगा। गर्भावस्था में टिटनेस का टीका कितनी बार लगाया जाता है, तो 2 बार। ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है, दस्त रोकना, उल्टी रोकना, जल लवण संतुलन बनाए रखना, बुखार कम करना। तो ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है, ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है, तो जल लवण संतुलन बनाए रखना। ओआरएस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो जल लवण संतुलन बनाए रखना, जरूर याद रखेंगे। एचआईवी वायरस मुख्य रूप से किस पर हमला करता है, आरबीसी, प्लेटलेट, CD4 टी सेल, न्यूट्रोफिल। एचआईवी वायरस मुख्य रूप से किस पर हमला करता है, एचआईवी वायरस मुख्य रूप से किस पर हमला करता है, सही उत्तर होगा CD4 टी सेल पर। किस पर, तो एचआईवी वायरस मुख्य रूप से किस पर हमला करता है, तो CD4 टी सेल इसका सही उत्तर होगा। प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, एनीमिया, हेमोफीलिया, पीपीएच, स्वाद। तो प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, तो पीपीएच कहते हैं क्या, तो प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को पीपीएच कहेंगे, प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को पीपीएच कहते हैं। और आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए तब तक मेहनत कर सकें जब तक आपको सफलता ना दिला दें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। शिशु को खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है, 6 माह, 9 माह, 12 माह या फिर 18 माह। तो शिशु को खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है, 9 माह में। कब, तो 9 माह इसका सही उत्तर होगा। अगला है फोलिक एसिड की कमी से होता है स्कर्वी, एनीमिया, रतौंधी या फिर मोटापा। फोलिक एसिड की कमी से क्या होगा, फोलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया होगा। फोलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया होता है, फोलिक एसिड की कमी से। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत, फेफड़ा, त्वचा या फिर हृदय। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। क्या है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात का सामान्य वजन कितना होता है, नवजात का सामान्य वजन 1.5 से 2 किलो, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5। तो बताएंगे कि 1.5 से 2 kg, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 kg। तो बताएंगे कि नवजात का सामान्य वजन कितना होता है। तो नवजात का जो सामान्य वजन होता है ये 2.5 से 3 kg हो जाएगा। कितना, 2.5 से 3 किलो। नवजात का सामान्य वजन 2.5 से 3 kg हो जाएगा। गर्भाशय का संकुचन किस हार्मोन से होता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। गर्भाशय का संकुचन किस हार्मोन से होता है, गर्भाशय का संकुचन किस हार्मोन से होता है, ऑक्सीटोसिन से। गर्भाशय का संकुचन किस हार्मोन से होता है, तो गर्भाशय का जो संकुचन होता है ये ऑक्सीटोसिन से होता है। किससे, तो गर्भाशय का संकुचन ऑक्सीटोसिन सही उत्तर होगा। टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल, मैंटेक्स, एलिसा, VDRL। तो बताएंगे कि टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीबी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मॉन्टेक्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, रिकेट्स, फ्लाग्रा या फिर वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से होगा क्या, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है क्या, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। वेरी वेरी विटामिन क्या हो जाएगा, वी की कमी से। अगला है नवजात को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, DPT, VCG, खसरा या फिर हेपेटाइटिस वी। बताएंगे आपकी नवजात को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो नवजात को जन्म के समय VCG का टीका दिया जाता है। नवजात को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, तो VCG का टीका। अगला प्रश्न है गर्भावस्था की अवधि सामान्यता होती है 260 दिन, 270 दिन, 280 दिन, 290 दिन।
गर्भावस्था की अवधि सामान्य होती है कितनी? तो गर्भावस्था की अवधि सामान्यता होती है 280 दिन। कितना? तो गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है ये 280 दिन। पोलियो टीका किस प्रकार का होता है? पोलियो टीका किस प्रकार का होता है? जीवित कमजोर वायरस, मृत वायरस, टॉक्साइड एंटीबॉडी। आपको बताना है कि पोलियो टीका किस प्रकार का होता है। पोलियो टीका किस प्रकार का होता है? तो ये जीवित कमजोर वायरस हो जाएगा। पोलियो टीका किस प्रकार का होता है? जीवित कमजोर वायरस। अगला है, कुपोषण का मुख्य कारण है संक्रमण, गरीबी या शिक्षा, उपरोक्त सभी। कुपोषण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो कुपोषण संक्रमण भी हो सकता है, आप गरीब रहेंगे तो आपको सही आहार नहीं मिलेगा, अशिक्षा, अब अगर आप शिक्षित नहीं हैं तभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी आप लगाएंगे। कुपोषण का मुख्य कारण होगा उपरोक्त सभी। अगला है, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से बढ़ता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी या फिर डी। तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से बढ़ता है? शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से बढ़ता है? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। यह भी पूछा जाता है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है, याद रखेंगे। अगला है, गर्भावस्था में हाई बीपी को क्या कहते हैं? गर्भावस्था में हाई बीपी को क्या कहते हैं? एनीमिया, प्री एक्लैम्प्सिया, मधुमेह, सेप्सिस। तो गर्भावस्था में हाई बीपी को क्या कहते हैं? गर्भावस्था में हाई बीपी को प्री एक्लैम्प्सिया कहेंगे। क्या? तो गर्भावस्था में हाई बीपी को प्री एक्लैम्प्सिया कहेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है? सिरा, धमनियां, कोशिकाएं, पोर्टल वेन। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा धमनियां। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा धमनियां। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है? तो धमनियां सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, एएनएम का पूरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, असिस्टेंट नर्सिंग मेंबर, एडवांस्ड नर्सिंग मिडवाइफ या फिर एक्रीडेटेड नर्सिंग मैनेजर। तो सही उत्तर हो जाएगा जो एएनएम का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी हो जाएगा। क्या? तो एएनएम का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, इसका सही उत्तर होगा। जरूर याद रखेंगे। तो 30 प्रश्न थे, इन प्रश्नों को 1-2 बार देखना ताकि याद हो जाए। पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। इसका जो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।